हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में बात करने वाली हूं पोस्चर, राइट पोस्चर इन प्रेगनेंसी के बारे में। किस तरीके से सोना चाहिए, बैठना, उठना, चलना, इसमें आपका पोस्चर किस तरीके से रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज होते हैं, पूछते रहते हैं सभी लोग, और जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये न जो सही पोस्चर है वो आपकी प्रेगनेंसी को ना सिर्फ कंफर्टेबल स्मूथ बनाता बल्कि सेफ भी रखता है। अंदर आपके बच्चे को भी उतना ही कंफर्ट मिलता है और बाहर आपको भी कंफर्ट मिलता है। और उसके अलावा पोस्चर गलत होने से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एसिडिटी है या आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, उसमें भी अगर आप सही पोस्चर से बैठते हैं, सोते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में किस तरीके से बैठती हूँ, चलती हूँ, सोती हूँ, सारी चीज़ें कैसे, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, वो सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रेगनेंसी में होता ही है कि आपकी बेली जो है ना वो शेप लेने लगती है थोड़ा आगे की तरफ, और इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बैलेंस है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट होने लगता है। इसलिए पोस्चर का सही होना और पोस्चर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सोने की बात करते हैं। सोना कैसे है, तो आपने देखा मैंने इस तरीके से पहले अपर बॉडी जो है उसको मैंने सपोर्ट दिया है बेड पे, एंड देन फिर धीरे से मेरा जो लोअर बॉडी है उसको मैंने शिफ्ट करते हुए करवट पर मैं सो रही हूँ। अभी मैं अपने लेफ्ट साइड में सो रही हूँ। सबसे बेस्ट पोजीशन यही रहती है क्योंकि इससे बच्चे के वेट जो है वो दूसरे ऑर्गन्स पे प्रेशर नहीं डालता और नींद अच्छी आती है और कंफर्टेबल रहता है बेबी भी। तो इस तरीके से लेफ़्ट साइड में मैं सो रही हूँ। मेरा जो लोअर शोल्डर है वो लेफ़्ट है और ऊपर वाला राइट है। तो इस तरीके से आपको सोना चाहिए। बट अगर आपका बेली का शेप जो है वो ज़्यादा है, आपकी प्रेगनेंसी, आप अपने सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आ चुके हो, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, या फिर आपको पेट के बल सोने की आदत है, तो आप ये वाला पोस्चर ट्राई कर सकते हो। अपने दोनों घुटनों के बीच में मैंने ये तकिया जो है उसको फंसाया है, और आधा मेरा पैर के नीचे और आधा जो है उसने मेरे बेली को सपोर्ट दिया हुआ है। तो अगर आप का जो बेली है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको ऊपर रखेंगे और तकिए को नीचे रखेंगे, तो इससे बेली को सपोर्ट मिलता है और आप कंफर्टेबल वे में सो सकते हैं। और आपको पेट के बल सोने की अगर आदत है तो वो वाला कंफर्ट भी आपको इस पोस्चर में मिल जाएगा। मेरी हाइट कम है इसलिए ये मेरा जो पिलो है काफ़ी बड़ा है, और मेरी हाइट कम है तो ये एक पिलो में मेरा काम हो गया। बट अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो आप एक और पिलो बीच में लगा सकते हैं। मल्टीपल पिलोज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो प्रेगनेंसी पिलो आता है अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट घर के 3-4 पिलोज़ से आपका जो पोस्चर है वो आराम से आप मेंटेन कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि आपको एक करवट से दूसरे करवट कैसे बदलना है, वो भी मैं बता देती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। वैसे तो आप खुद ही नहीं सो पाओगे, आपको इतना डिस्कम्फर्ट होगा, बट अगर आप सो भी पाते हो तो आपको नहीं सोना चाहिए क्योंकि सबसे बेकार पोजीशन जो है वो पेट के बल और पीठ के बल सोना ही होता है। अगर आपको कुछ एसिडिटी या ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को टिल्ट करके सो सकते हो, मतलब पीछे थोड़ा सा तकिया लेकर के अपना जो चेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ कर सकते हो, तो वो है। और इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने करवट जो बदली है, एक साइड से दूसरे साइड में आपको पूरी बॉडी का धीरे धीरे आपको शिफ्ट करके करवट अपनी लेनी है। अब यहाँ पर मैं उठना आपको बता रही हूँ। तो उठने के लिए आपको अगेन अपना अपर पार्ट जो है वो पहले उठाना है दोनों हाथों के सपोर्ट से, एंड देन फिर नीचे वाला जो आपका बॉडी पार्ट है उसको धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए आपको इस तरीके से उतर जाना है। तो कोई भी आप पोस्चर चेंज कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि एकदम से झटके से आपको नहीं उतरना है, धीरे धीरे ही आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में स्विच करना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको बैठना कैसे है। तो यहाँ पर मैं बेड पे पहले बैठ के दिखाऊंगी, जैसे आप टीवी वगैरह देखते हो या ऐसे भी बेड पे बैठना चाहते हो तो आपको किस तरीके से करना है। तो पहले आप बैठ गए सिंपली, एंड देन फिर पीछे आपने पिलो लगा लिया। तो एक पिलो से मेरे को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने 2 पिलो ले लिया है। और ये डिपेंड करता है कि आपका कितना वेट हो चुका है, आपका बेबी का वेट या आपका बेली का शेप कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इस पोस्चर में बैठ सकते हैं। ज़्यादा देर बैठना हो तो आप पोस्चर ऑन ऑफ कर सकते हो, कभी ऐसे और कभी आप स्ट्रेट बैठ सकते हो। तो इससे काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है, थोड़ा सा ब्रीदिंग में भी आसानी रहती है। और ये मैं स्ट्रेट पोजीशन जो आपको बता रही हूँ ये सबसे अच्छी पोजीशन रहती है। बट बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपको बैठना है तो आपको दोनों पोजीशन में स्विच करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पीठ जो है वो मेरी एकदम सीधी है, पैर दोनों मेरे फोल्ड है, और आराम से मैं अपने बैठ के टीवी देखना है या जो भी मुझे काम करना है वो मैं कर सकती हूँ। तो ये 2 पोजीशन है जिसमें आप स्विच कर सकते हो अगर आपको लंबे टाइम तक बैठना है। अब अगेन उठना वही
प्रोसीजर से जैसे आप बैठे थे वैसे ही आपको उठना है और धीरे धीरे अपने सारे बॉडी पार्ट्स को शिफ्ट करते रहना है दूसरी पोजीशन के लिए। तो ये स्टैंडिंग हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में टॉयज़ वगैरह पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरा सेकंड बेबी है तो मेरे को प्रॉब्लम ये रिलेटेबल लगी कि कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा है, गिर गया है, तो आपको उठाना है उसको, तो आप कैसे उठाओगे, या फिर अगर आपको नीचे बैठना है तो आप कैसे बैठोगे, दोनों चीज़ें इस पॉइंट पर कवर होंगी। तो ये टॉय है, तो मैं एकदम झुक करके मैंने नहीं उठाया है, स्क्वाट पोजीशन पे मैं इस तरीके से बैठी हूँ, आप देख सकते हो। तो ये पोजीशन कंफर्टेबल भी रहती है और सेफ़ भी रहती है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपना उठाऊँगी और बस उसके बाद फिर मैं खड़ी हो जाऊँगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर तक बैठना है, ज़्यादा चीज़ें कुछ करनी है, तो आप आलती-पालती फ़ोल्ड करके मतलब क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हो। तो उसके लिए अगेन आपको पहले थोड़ा-सा स्क्वाट पोजीशन के जैसे ही स्टार्ट करना है इस तरीके से, एंड देन फिर एक हाथ का सपोर्ट लेकर के झटके से हिलते डुलते नहीं, स्टेबल पोजीशन हमेशा होनी चाहिए। तो एक हाथ का सपोर्ट लोगे आप तो स्टेबल रहोगे, एंड देन फिर आप इस तरीके से स्ट्रेट अपनी पीठ जो है उसको करके इस तरीके से बैठ के आपको जो भी नीचे काम करना है या सामान उठाना है, जो भी करना है वो कर लिया। अब उठने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक हाथ आपको ज़मीन पर और एक हाथ अपने नीज़ पे रख के हल्का सा सपोर्ट लेके आपको उठना है। बिल्कुल भी झटका यहाँ पर आपको नहीं देना है, और कॉमनली ऐसा होता है कि आपको झटका मिल सकता है, इसलिए इसका आप ज़्यादा ध्यान रखें कि आप झटका ना दें। दोनों हाथ को सपोर्ट देकर स्टेबल हो जाएं एंड देन फिर उठें। अब आपको झुकना है तो आपको इस तरीके से झुकना सही नहीं है। अगर कोई चीज़ उठानी है तो अगेन स्क्वाट पोजीशन पे आइए एंड देन फिर चीज़ों को उठा करके आप रखिए। डायरेक्टली जो हम रेगुलर बेसिस पे झुक जाते हैं वो करना सही नहीं है। एंड अब मैं आपको वॉक करना बताती हूँ। वॉक करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है गलत पोस्चर से वॉक करते हैं, फिर उनको बैक एक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो चीज़ से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टमी एरिया ना वो आगे की तरफ अपने आप बढ़ रहा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जो पीठ है वो सीधी रखनी है, और आगे आप चाहो तो थोड़ा अपना हाथ से सपोर्ट कर सकते हो, या ऐसे अपने हाथों को खुला छोड़ करके जस्ट वॉक कर सकते हो सिंपली। लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि पेट आगे बढ़ रहा है तो वो पीछे की तरफ झुक रहे हैं। साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कई बारी, तो उसमें उनका पोस्चर गड़बड़ हो जाता है और फिर वो गलत पोस्चर में चलने लगते हैं, बैक एक की प्रॉब्लम होती है। तो आप ज़्यादा लंबा कुछ चल रहे हैं या ज़्यादा थका हुआ महसूस करें तो इस तरीके से हाथों से सपोर्ट ले सकते हो अपने कमर के पास में या बेली के पास में। लेकिन इससे आपका पोस्चर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी जो पीठ है ना वो सीधी रहनी चाहिए। इस तरीके से झुक करके आपको नहीं चलना है। तो पीछे की तरफ झुकना नहीं है, आगे की तरफ झुकना नहीं है, स्ट्रेट आपको चलना है। आपको अगर लग रहा है डिस्कम्फर्ट कुछ थोड़ा सा हो रहा है तो आप दोनों हाथों का सपोर्ट कर सकते हो स्ट्रेट करने में। तो चलने के लिए यही पोजीशन पे ध्यान रखना है आपको, किस तरीके से स्ट्रेट और धीरे धीरे आपको चलना है, आगे देखते हुए चलना है कि कहीं कुछ चीज़ें आ ना जाएं जिससे आप लड़खड़ा के गिर ना जाओ, और आराम आराम से भी चलना है ताकि बॉडी पे बहुत ज़्यादा झटके ना आए। अब मैं आपको बताती हूँ चेयर पे आपको बैठना कैसे है। तो ये चेयर है स्ट्रेट। तो चेयर पे बैठते टाइम आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बट पहले सिंपली आप इस तरीके से बैठ गए। एक तो आप स्ट्रेट बैठ सकते हो अपनी पीठ सीधी करके, बट अगेन जैसे आपका बेली, आप अपना 7th 8th मंथ में आते हो ना, तो आपका बेली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्रीदिंग में इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए हल्का सा टिल्ट करके अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा होकर के सोगे, इस तरीके से बैठोगे अगर, तो आपको सांस लेने में, ब्रीदिंग में आसानी रहेगी। तो ये तो बैठने का पोजीशन हो गया। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही तरीके से आप बैठ सकते हो, कभी स्ट्रेट और कभी थोड़ा सा टिल्ट होकर के। बट ध्यान देने वाली बात है पैरों पर। पैर आपको इस तरीके से क्रॉस लेग नहीं करने हैं। जनरल भी आपको क्रॉस लेग में नहीं बैठना होता है, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही सही नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आपके पैर इस तरीके से लटके हुए नहीं होने चाहिए। अगर चेयर की लेंथ ज़्यादा है और आप ज़्यादा मतलब आपके पैर लटक रहे हैं तो आप नीचे कोई छोटा सा स्टूल रख सकते हो जिससे कि पैर लटके नहीं। आपका पैर ज़मीन पे होना चाहिए, सपोर्ट में होना चाहिए। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पैर आपके लटके नहीं, पैर आपके फोल्डेड ना हो, मतलब क्रॉस लेग्ड ना हो, स्ट्रेट पैर हो और स्ट्रेट आपकी पूरी बॉडी हो, और आप आराम से बैठ करके एंजॉय। तो ये सारे पॉस्चर्स जो मेरे दिमाग में थे मैंने आपको बता दिए हैं। बट अगेन मैं आपको एक बार बोलूँगी कि कोई भी पॉस्चर से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब आप जाते हो तो ध्यान रखना है कि बॉडी को झटका नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही धीरे धीरे स्लोली आपको मूव करना है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगा। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।